इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे घन और घनमूल के बारे में। घन इस साइड जो ये संख्या जो लिखी हैं इस साइड हमने घन फाइंड किया है, इस साइड जो संख्या लिखी हैं इस साइड हमने घनमूल फाइंड किया है। यानी ये जो है, यदि आपसे बोला जाता है 1 का क्यूब कितना होगा या घन कितना होगा, तो आप कहीं 1, 2 का क्यूब होगा 8, 3 का क्यूब होगा 27, 4 का क्यूब होगा 64, 5 का क्यूब होगा 125 और 6 का क्यूब होगा 216। इस प्रकार से ये सभी संख्याएं जो है, किसी भी संख्या पर जब आप 3 घात लगा देंगे, 3 पावर लगा देंगे और 3 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आती है उसको हम क्यूब कहते हैं, घन कहते हैं। इस साइड जो संख्या लिखी हैं इस साइड हमने घनमूल फाइंड किया है। घनमूल फाइंड किया है यानी क्यूब रूट निकाला है, क्यूब रूट निकाला है। जैसे यदि हम देखें तो 1 का क्यूब कितना, यहाँ पर 1 का क्यूब यहाँ 1 है। इसको थोड़ा अभी डिस्कस करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। जैसे आपको सपोज एक संख्या दे दी है 2 और आपसे कहा गया है कि इस संख्या का हमें घन फाइंड करना है, क्यूब फाइंड करना है, यानी ये फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, उस संख्या पर लगा देंगे अपन 3 पावर और 3 पावर लगा कर उसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन 3 बार। कितनी बार? 3 बार। 3 घात रहे, 3 बार मल्टीप्लाई आपको करना है। तो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 2 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 4, तो 4 आ गया। 4 का इंटू आप 2 में और कर देंगे, ये 2 बचा है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 8। तो 2 का जो घन है, 2 का जो घन है, क्यूब है, वो आ जाएगा कितना? 8 आ जाएगा। जैसे सपोज यहाँ कोई भी संख्या हम लेते हैं, जैसे हमने यहाँ सपोज 13 ले लिया और 13 पर 3 पावर लगा देंगे तो अपन जब 3 बार इसका इंटू करेंगे, 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, तो ये जो आता है ये आएगा 2197, यानी 2197 आ जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या पर 3 पावर लगाने से, 3 बार मल्टीप्लाई करने से जो संख्या आती है उसी को हम कहते हैं क्यूब। क्यूब यानी घन, हिंदी में घन कहेंगे, इंग्लिश में इसको क्यूब कहेंगे। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं थोड़ा वर्गमूल के बारे में, घनमूल के बारे में। इससे पहले की वीडियो हमने वर्गमूल के बारे में डिस्कशन किया था, उसमें भी करनी आती थी, बट अंतर क्या रहता है इसमें, आप वर्गमूल और घनमूल में अंतर कैसे पहचानेंगे? अंतर ऐसे पहचानना है कि वर्गमूल जब निकालते हैं तो यहाँ पर कोई वैल्यू दिखती नहीं है, मतलब यहाँ पर या तो 2 हो तो उसका मतलब रहेगा कि हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, या फिर कुछ नहीं लिखा है तो भी कितना होता है, यहाँ पर 2 रहता है। बट यदि यहाँ पर 3 है तो हमें इस कंडीशन में घनमूल निकालना है। इस कंडीशन में क्या फाइंड करना है? घनमूल निकालना है। और घनमूल निकालने के लिए हम जो है ये ध्यान रखना है कि हमें घनमूल की कंडीशन में हम यहाँ पर जो संख्याएं रहेंगी, जो अभाज्य संख्याएं रहेंगी, उनका 3-3 का जोड़ा बनाएंगे। 3-3 संख्याओं के पेयर बनाते हैं और 3 संख्याओं के पेयर में से एक संख्या हम बाहर निकालते हैं। अभी हम डिस्कशन करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में। हम डिस्कस करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में। तो हम अब देखते हैं यहाँ पर अब देखना है आपको थोड़ा घनमूल के बारे में। जैसे 1 का घन कितना होगा, 1 का जो घनमूल होगा वो 1 होगा, 8 का घनमूल होगा 2, 27 का जो घनमूल होगा 3 होगा, 64 का घनमूल 4 होगा, 125 का 5 घनमूल होगा, 216 का घनमूल कितना होगा 6 होगा और 343 का घनमूल 7 होगा। तो इस प्रकार से ये जो है यहाँ पर ये संख्या जो लिखी हैं ये घनमूल कहलाती हैं। ये जो संख्याएं लिखी हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम घनमूल कहते हैं। इस साइड जो संख्या आ चुकी है, 27 का घनमूल कितना हो गया 3 हो गया, 64 का घनमूल कितना हो गया 4 होगा। तो इससे क्या रहता है कि जब ये याद रहती है, लगभग 15 तक याद रहती है, तो अपन कोई भी सवाल सॉल्व करते हैं तो वो जल्दी बन जाता है। तो इसलिए इनको याद कर लेना करना आवश्यक है। 15 तक एटलीस्ट याद होना जरूरी है। अब फिर हमने यहाँ देखा, जैसे कब एक क्वेश्चन आपके सामने बन गया, जैसे आपको दे दिया कि 125 क्यूब प्लस यहाँ दे दिया आपको कितना, मान लीजिए हम यहाँ लिख देते हैं 512। ये सवाल आपके सामने आ गया और आपसे कहा जा रहा है कि इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा। तो यदि आपको याद है कि 125 का घनमूल कितना होता है, 125 का घनमूल कितना होता है 5, तो आप डायरेक्ट वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं 5। 512 का घनमूल कितना होता है, तो आप ही पता है कि 8 होता है, तो यहाँ कितना लिख लेंगे 8। 8 और 5 को आप जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आएगा 13। तो इस प्रकार से आप जो है बड़ी आसानी से किसी भी सवाल को, घनमूल के सवाल को आप इस प्रकार से बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जब ये 15 तक आपको याद रहेंगे।
अब ऐसा भी हो सकता है कुछ संख्या आपको ऐसी भी दे सकते हैं कि जिनका आपको याद ना रहे, तो उसके लिए अपन यहाँ पर एक मेथड डिस्कशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि। उसकी मदद से हम जो है घनमूल निकाल पाएंगे। तो अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि वन का स्क्वायर, वन का क्यूब होगा वन, और वन का यदि इस वन का ही हमसे क्या पूछा जाए, यदि घनमूल पूछा जाए तो वन रहेगा। 8 है, जैसे 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8, तो 8 का यदि हमसे घनमूल पूछा जाए, क्यूब रूट पूछा जाए, तो हम 8 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी ऐसे समझ लीजिए कि 2 का जो है क्यूब होगा 8, और 8 का यदि हमसे स्क्वायर क्यूब रूट पूछा जाए तो वो हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। इस प्रकार से आप जो है इसको याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको फाइंड करके देखते हैं, कुछ सवाल लेते हैं और कुछ सवालों को जैसे फाइंड करते हैं। पहले हम छोटे छोटे सवालों से शुरुआत करते हैं। जैसे 125 है, हमें इसका याद नहीं है, मान लीजिए इसका घनमूल याद नहीं है, तो इसको हम निकालेंगे कैसे। निकालने की अप्रोच ये रहेगी कि सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर देखेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो 125 हमने लिखा यहाँ पर, और इसमें डिवाइड करेंगे। हमें पता चल रहा है कि इसमें जो है इस संख्या हमें 5 से डिवाइड होगा। कैसे पता चला, लास्ट वाली हमने संख्या देखी, और लास्ट वाली संख्या में जब कभी भी 5 हो या फिर 0 हो तो डिवाइड होती है 5 से। कितने से डिवाइड होगी, 5 से। तो हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 का डिवाइड करेंगे, पहले हम 12 में डिवाइड करेंगे, तो 5 दूनी हो जाएगा 10। यहाँ कितने बचेंगे, जितनी संख्या बचेगी वो यहाँ आ जाती है, तो 2 बच गए। तो 2 जो है 5 के साथ आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएंगे 25, तो पचम कितना हो जाएगा, 25। फिर हमें समझ आ रहा है सर, फिर 5 आ रहा है, तो 5 आ रहा है तो फिर हम डिवाइड कर सकते हैं 5 से, तो पचम 25। फिर 5 से फिर डिवाइड हो जाएगा, तो 5 के टेबल में जो है, इस 5 के टेबल में 5 आ जाएगा एक बार में, यानी 5 एकम 5। तो हमें समझ आया कि 125 के जो प्राइम फैक्टर हैं, 125 के प्राइम फैक्टर वो कितने हैं, इनको लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, और यहाँ पर 3। तो इस प्रकार हमने यहाँ से देखा कि इस यहाँ 3 लिखा है, तो तीनों का पेयर बनाएंगे, तीनों का जोड़ा बनाएंगे। अब तीनों के जोड़े में से हम क्या करेंगे, तीनों के जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाती है करनी में से। अब यहाँ 5 है, तो कितना बाहर आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 125 का जो हमने घनमूल निकाला है वो आ गया है 5। मेथड यही रहती है, बस यह है कि सवाल जो है थोड़ा लेवल बढ़ जाता है, अप्रोच यही रहेगी। जैसे एक सवाल और लेते हैं हम,